नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ कोलपाल के बारे में, मतलब कोलगेट पामोलिव के बारे में। देखिए, कोलगेट पामोलिव के अगर मैं सबसे पहले चार्ट के ऊपर जाऊँ तो 1 साल के अंदर कंपनी ने हाई किया था करीबन 3800 के आसपास, और वहाँ से करेक्शन होकर करीबन 2400 के आसपास आ चुके हैं। मतलब सीधा-सीधा कहूँ कि 1000 अराउंड 1400 के आसपास पॉइंट्स का करेक्शन हुआ है। तो 1400 पॉइंट्स का करेक्शन कोई छोटा मोटा करेक्शन है नहीं। अगर मैं इसको हिस्ट्री वाइज चेक करूं, मैं अगर 3 साल के डेटा देखूं तो इतना बड़ा फॉल कोविड के टाइम में भी नहीं हुआ था। इस चलो एक बार मैं 5 साल में दिखा देता हूँ। 5 साल में भी दिखा दूं तो कोविड के टाइम में भी इतना बड़ा फॉल नहीं हुआ था। कोविड के टाइम में 1700 1800 के आसपास था, उसके बाद 1400 के आसपास। कोविड के टाइम में जिस तरीके से करेक्शन हुआ था, सीधा सीधा देखूं तो यहाँ पे भी उसी तरीके से बड़ा फॉल यहाँ पे देखने को मिला। तो लोगों के मन में क्वेश्चन और डाउट आ चुके हैं कि इस कंपनी खराब है, बेकार कंपनी है, क्योंकि इतना बड़ा फॉल दिखा चुके हैं। देखिए, हिस्ट्री को चेक किया जाए तो इस तरीके से सिचुएशन बहुत बार बना था, जैसे कोविड के टाइम में बना था। उसके बाद चलो एक बार मैं लाइफ टाइम दिखा देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। देखिए, बहुत बार करेक्शन इस तरीके से हुआ था, यहाँ पे भी हुआ था, और साथ ही साथ देखिए यहाँ पे भी हुआ था। 2014 में हुआ, 2008 में हुआ, 2006 में हुआ, तो 2014 में सॉरी 2018 में हुआ, तो इस तरीके से कोविड में हुआ। तो कोविड के बाद 2022 में भी हुआ, 21-22 में भी हुआ। तो इसका मतलब फर्स्ट टाइम इतना बड़ा क्रैश नहीं हुआ। हाँ, देखा जाए तो सिचुएशन वाइज बड़ा क्रैश देखने को मिला है। तो क्या कंपनी बेकार है? उस कारण की वजह से इस कंपनी के ऊपर काम नहीं करना है। देखिए, मैं इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली हमेशा काम करता हूँ, क्योंकि देखिए घर में कुछ हो ना हो, कोलगेट तो होता ही है। तो कोलगेट का प्रोडक्ट तो होता ही है, क्योंकि कोलगेट आज का नहीं, कितना पुराना कंपनी आप सभी जानते हैं। और इस कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो टूथ मतलब पाउडर से लेकर, टूथ ब्रश से लेकर, माउथ वॉश से लेकर, साथ ही साथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट से लेकर सारी चीज कंपनी बेचते हैं। अगर आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर चेकआउट करेंगे तो और भी आपको सारे डिटेल्स के बारे में पता चलेगा कि कंपनी किस बेसिस में, किस फिगर में, किस किस प्रोडक्ट को ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, कितने सारे प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। तो देखिए, कोलगेट के ऊपर एक ट्रस्ट बिल है हर किसी का। देखिए, कोई भी मतलब टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज करे, कोलगेट के ऊपर एक अलग लेवल का लोगों का ट्रस्ट है। तो उस ट्रस्ट के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोलगेट का जो मार्केट कैप है 65,000 करोड़ है। सबसे बड़ी बात है, लोगों के मन में ये डाउट होगा कि सर कंपनी का पी रेशियो तो 45 है, बहुत हाई है। ऐसे बिल्कुल नहीं। एफएमसीजी कंपनी के हमेशा पी रेशियो इसी तरीके से होता है। अगर आप इंडस्ट्रीज वाइज देखें तो 52 के आसपास इसका पी रेशियो है। और 52 के 52 वीक के सॉरी 52 के आसपास इसका पी रेशियो एवरेजली देखने को मिला इंडस्ट्रीज के, और खुद के पी रेशियो 45 है। इसका मतलब हर टाइम कंपनी का अगर पी रेशियो, चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका हर टाइम पी रेशियो इसी तरीके से हाई में रहता है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स का डेटा देखूं तो एक बार आप डेटा देखेंगे तो 72 था, 72 से करेक्शन होकर 44 आ गया। मतलब इसका जो एवरेज निकल कर रहा है 45, उसी लेवल में आ चुके हैं। मतलब सीधा सीधा कहूँ, कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो सस्ता हो चुके हैं। क्या और भी सस्ता हो सकते हैं? देखिए, ये तो बात की बात है। फिलहाल के लिए देखा जाए तो सस्ता है। और कंपनी की अगर फिगर आउट को देखूं, कंपनी का अगर परफॉर्मेंस को देखूं, तो 1 रुपया कर्जा भी नहीं है, और हाथ में कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है, इनकम भी जबरदस्त हो रहा है, आरओसी आरओई तो कहने का जरूरत नहीं है, बहुत तगड़ा है। तो सारे पॉइंट्स पॉजिटिव देखने को मिला है। साथ ही साथ क्वार्टरली अगर रिजल्ट देखो तो अभी तक क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट है उसका डेट आया नहीं। जब आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उसका डेट मेंशन जरूर आपको मैं करूंगा। उससे पहले देख लीजिए, कंपनी के एक भी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में एक भी आपको ईयर ऐसे नहीं लगेगा कि जहां पे कंपनी ने खुद के सेल्स को डाउन किया है। एक्सपेंस मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट देखिए 250 से लेकर 200 मतलब 40 के ऊपर, 230 के ऊपर, अभी सॉरी 330 के ऊपर, इस बार 323 के आसपास हुआ। मतलब इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ, और इसी प्रॉफिट कम होने के चक्कर में कंपनी के ऊपर जो करेक्शन है वो ए भी एक कारण है। दूसरा कारण ओवरऑल निफ्टी में बिग फॉल देखने को मिला। और आप सभी जानते हैं आज के दिन में किस तरीके से, लास्ट 2 डेज में मार्केट में किस तरीके से फॉल फॉल हो रहा है। उसके पीछे रीजन और कुछ नहीं है, इंडियन मार्केट में कोई इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं है। सर यूएस मार्केट और चाइना के कारण इस तरीके से हो रहा है, क्योंकि चाइना ने भी खुद के टैरिफ बढ़ा दिया है, और साथ ही साथ सॉरी पहले यूएस ने बढ़ाया, और उसके बाद चाइना ने बढ़ा दिया, चाइना ने ज्यादा बढ़ा दिया। इसके कारण एक ग्लोबली मार्केट में प्रेशर देखने को मिला, और उसके इफेक्ट में आज के दिन फॉल देखने को मिला है। देखिए, मार्केट शुरू होने से पहले वीडियो बना रहा हूँ, तो देखिए जो हम मैं तो एज ए स्विंग बेसिस में काम करता हूँ, उसमें
एक दिन में क्या हो रहा है वो मुझे मेरे लिए फर्क नहीं है, मेरे लिए टाइम ऑफ पीरियड क्या हो रहा है उसके लिए वो मेरे लिए इंपॉर्टेंस है। अगर मैं कंपनी के साल भर के डेटा देखूँ तो कंपनी के देखिए सेल्स इस बार ठीक ठाक है, जो लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स 3 ईयर्स को बीट किया है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, जो लास्ट 10 ईयर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स को बीट किया है। तो इसका मतलब कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट तो अच्छा खासा हो रहा है, जिसके कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपनी की इस बार रिटर्न नेगेटिव है। तो इसको देखकर लोगों के मन में एक डाउट होगा कि कंपनी बेकार है। ऐसे बिल्कुल नहीं है, कंपनी के परफॉर्मेंस वाइज कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी की रिजर्व देखिए कितना बढ़िया रिजर्व है, कंपनी के फिक्स्ड एसेट देखिए कितना बढ़िया फिक्स्ड एसेट है। सबसे मजेदार बात यही है कि मुझे जो डेटा सबसे बेस्ट लगा, आप वो डेटा को देखेंगे तो आप भी चौंक जाओगे कि कंपनी के जो डेटोस थे, मतलब कंपनी जिस कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है उस कस्टमर कितने दिनों में पैसा वापस कर रहा है, तो कितने दिनों में वो पेमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल पेमेंट का ड्यू डेट है, टाइम है 11 डेज, मतलब 11 दिन में पैसा पेमेंट हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितना जल्द से जल्द पैसा हाथ में आएगा उसी पैसे से कंपनी बिजनेस के ऊपर फिर से री इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स के कारण इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर हमेशा ट्रस्ट बिल्ड करता है। देखिए, प्रोमोटर के बाद सबसे ज्यादा होल्डिंग किसके पास है? सबसे ज्यादा होल्डिंग्स एफएस के पास है। तो एफएस के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है, उसके बाद किसके पास है? उसके बाद देखिए पब्लिक के पास है। तो पब्लिक ने भी अच्छा खासा क्वांटिटी ऐड किया, एफएस ने भी किया, बीएस के पास भी होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे टेंशन वाला कोई बात है नहीं मेरे हिसाब से। तो बाकी देखिए मार्केट है, यहाँ पे हर किसी का पैनिक तो मतलब समझ में आता नहीं कि किस तरीके से पैनिक में वो टेंशन में आ जाता है कि एक्चुअली करे तो क्या करे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल कोई छोटा मोटा तो फॉल है नहीं। क्योंकि ओवरऑल अगर देखूं तो टॉप से लेकर अगर मैं ग्राउंड लेवल तक देखूं, सॉरी गलत लाइन ले लिया, मैं एक बार मार्किंग करके आपको दिखा देता हूं। अगर मैं टॉप से लेकर ग्राउंड लेवल तक देखूं, करंट लेवल तक देखूं, तो अराउंड 40% के आसपास करेक्शन हो चुका है। तो 40% कोई भी लार्ज कैप एंड निफ्टी 50 के कंपनीज के ऊपर क्रैश होना ये बहुत बड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो क्या उससे ज्यादा भी करेक्शन हो सकते हैं? चलो एक बार मैं आपको पहले बैक टेस्टिंग करके कोविड के टाइम में लेके जाता हूँ। देखिए कोविड से पहले 2021 में क्या हुआ था? 2021 में जो करेक्शन हुआ था, देखिए ध्यान से समझना, 21 में जो करेक्शन हुआ था वो कितना है? 24%। चलो उतना ज्यादा करेक्शन हुआ नहीं। उससे पहले कोविड के टाइम में देख लेते हैं। कोविड के टाइम में जो सिचुएशन था, अगर उसको मैं एक बार कैप्चर करूं, उसको मैं अगर एक बार पकड़ूं, तो सबसे ज्यादा करेक्शन हुआ था करीबन करीबन, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको जूम छोटा कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 34 to 35% के आसपास क्रैश हुआ था। क्या उसके बाद रिकवरी नहीं आया? हाँ बिल्कुल आया। तो इसका मतलब जब जब इस तरीके से सिचुएशन बनेगा वो रिकवरी जरूर करेगा। तो यहाँ पे मैं हमेशा ढूंढता हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगा। तो ऑलरेडी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल चुके हैं। मुझे अपॉर्चुनिटी कहाँ पे मिला, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे 3 लाइन मैंने ऐड किया एज ए स्ट्रेटेजी वाइज। आपको इंडिकेटर में जाना है, इंडिकेटर में जाके आपको मूविंग एवरेज सर्च करना है। तो सॉरी, आपको सिंपल मूविंग एवरेज ऐड करना है। तो सिंपल मूविंग एवरेज में 3 मूविंग एवरेज ऐड करना होगा। एक है ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये है 50 डेज मूविंग एवरेज, जो रेड वाला लाइन है वो है 200 डेज मूविंग एवरेज, और जो ब्लैक वाला है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। आप यहाँ पे इंडिकेटर में जाकर जस्ट यहाँ पे सर्च करिए मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज जब भी लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिलेगा सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ पे देखिए सिंपल मूविंग एवरेज दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना और उसके बाद सेटिंग्स में जाकर सारे सेटिंग्स चेंज कर देना। तो इस देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, और उसके बाद सेटिंग्स को ऑन करेंगे, यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनपुट डेटा दिखेगा। तो यहाँ पे जो लेंथ है यहाँ पे एक बार 50 कर देना, दूसरे वाला को तो 200 कर देना, और तीसरे वाला को 300 कर देना। तो इस तरीके से सिचुएशन बनने के बाद आपको ढूंढना है कहाँ पे 200 डेज और 300 डेज को 50 डेज मूविंग एवरेज ने ब्रेक डाउन किया। तो ग्रीन वाला जो लाइन है वो 50 डेज मूविंग एवरेज है, वो कहाँ पे क्रॉस किया? फाइनली तीनों को जो ब्रेक किया कुछ इस तरीके से लेवल्स में, फाइनली देखा तो कुछ इस तरीके से लेवल्स में यहाँ पे ब्रेक डाउन किया। तो देखिए ब्रेक डाउन होने के बाद और भी बड़ा फॉल हो गया। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको कंटिन्यू करूँ, यहाँ से मैं अगर कंटिन्यू करूँ तो सीधा सीधा देखूँ तो टॉप लेवल तक कहाँ तक जा सकते हैं? टॉप लेवल तक मतलब मैं यहाँ पे जब भी कोई इस तरीके से कैंडल के ऊपर सिचुएशन पॉजिटिव देखता हूँ और पॉजिटिव में कोई एंट्री लेने का यहाँ पे डिसीजन बनाता हूँ, मैं हमेशा टारगेट को टॉप लेवल तक देखता हूँ। तो 43% तक टारगेट होने का चांसेस है। अगर मैं वो ट्रेड को मिस कर चुका होता तो आज यार नीचे लेवल में अगर काम करता तो 65% के आसपास इसका टारगेट देखने को मिलता। तो क्या इस तरीके से सिचुएशन पहले भी बने थे? अगर मैं एक बार आपको बैक टेस्टिंग करके दिखा दे, कि हमेशा मैं बैक टेस्टिंग इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको भी सारी चीजों को समझ आए, सारी चीजों को जानने का मौका मिले। जैसे देखिए यहाँ पे भी हुआ था, मैं एक बार मार्किंग करके देख लेता हूँ, जस्ट जस्ट यहाँ पे हुआ था,
और यहाँ से लेकर इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है। लाइफ टाइम हाई को एक बार मार्क भी कर लेता हूँ। तो ओवरऑल 80 पॉइंट से अगर मैं टॉप एंड पीक लेवल तक देखो, जस्ट जस्ट कितने दिन में बना, 26% बना 153 डेज में। उसी तरीके से अगर सिचुएशन को पहले भी एक बार देखे तो यहाँ पे भी एक बार सिचुएशन क्रिएट हुआ था, जो कुछ इस तरीके से लेवल्स में, इस तरीके से लेवल्स में सिचुएशन क्रिएट हुआ था। और यहाँ से लेकर अगर मैं पिक लेवल तक देखूँ, जो लेवल पहले भी बने कुछ इस तरीके से लेवल्स में, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा, फिर भी देखिए 587 डेज में 27% का गेन। तो कभी कभी कुछ टाइम ज्यादा लगता है, अगर आपको गेन अच्छा खासा मिलता है। कोविड के टाइम में भी अच्छा खासा गेन मिला। जैसे देखिए कोविड के टाइम में क्या हुआ, कोविड के टाइम में जो सिचुएशन क्रिएट हुआ कुछ इस तरीके से लेवल्स में हुआ, और इसका जो हाई हुआ था कुछ इस तरीके से लेवल्स में। तो बेसिकली ये जो हाई हुआ था तो 280 डेज में 35% का जर्नी दिखा। और उससे पहले देखिए कुछ इस तरीके से लेवल्स बना था, तो बहुत बार इस तरीके से लेवल्स बने। तो एक ही करके बैक टेस्टिंग करके देखना और चीज़ों को समझना और स्टडी करके काम करना। देखिए मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, मैं हमेशा सारे डिटेल्स को आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके आपका जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे कोई भी पेड वर्जन नहीं है, मेरे कोई भी कोर्सेस नहीं है। मैं सिर्फ सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ों को आपके साथ मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।